यानी एक्सरसाइज 1.6 की स्टेटमेंट क्या है, उसने ये इक्वेशंस दी हुई है, कहता है इनको मैट्रिसेस की मदद से हल करें। किसकी मदद से? इक्वेशंस को वैसे भी हल किया जाता है, आपने 8th में पढ़ा है मसावातों को हल करना। मसावात को हल करने का मतलब मैंने कल बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कल जो हमने किया वो रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका रिव्यू भी हो जाए और उनके लिए चले समझ भी आ जाए। इक्वेशन को हल करने के लिए और भी तरीके हैं कि आप दो मसावातों में से एक्स वाई की कीमत निकालनी हो तो अद्दी सर कंपेयर करके निकाल लें, या वो अद्दी सर बराबर करके निकाल लें, कीमत पुट करके निकाल लें। इस एक्सरसाइज में उसने कहा कि आपने इक्वेशंस को हल करना है। एक उधर लफ्ज़ लिखा है लीनियर इक्वेशन, पढ़े ज़रा। लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशंस क्या है? लीनियर है। लीनियर वो होती है जिसमें एक्स और वाई की ताकत क्या हो? एक हो। यानी जो इक्वेशन में एग्जिस्टेंट वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। तो इसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई है, तो दोनों की पावर 1 है। तो ये कौन सी इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है। तो कहता है इस लीनियर इक्वेशन में से आप इन पर मैट्रिसेस का इस्तेमाल करके एक्स और वाई की कीमत निकाल लें। वैसे मैंने कहा था एक्स वाई की कीमत निकालने के 2-3 और तरीके भी हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मैट्रिसेस यूज़ कर रहे हैं। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का जी लिखा दें मुझे। ये जी 3x - 2y, 3x माइनस इज इक्वल टू और 5x - 2y इज इक्वल टू -10। 5x माइनस लो जी बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन उसने दे दी हैं। ये क्या दे दी हैं? तो पहला काम हमने क्या करना है कि राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले आपने इसे क्या करना है? इधर लिख लें राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। उर्दू में, उर्दू मीडियम वाले कालमों की शक्ल में लिखने से। तो क्या करेंगे? आपने इनके कोफिशिएंट्स लिख लेने। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 3, वाई का कोफिशिएंट कितना है? -2, एक्स का है 5, वाई का है -2। ये एक मैट्रिक्स बन गई। साथ आपने इधर लिख लेना, ये जो एक्स वाई था इसको इधर लिख लेना। दरमियान में आ गई मसावी, और उधर है जी -6 और -10। इस तरह लिखने को हम क्या कहते हैं कि हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। वी हैव रिटन these equations in matrix form। ओके, समझ आ गई ये बात की? अच्छा, अब मैंने कहा था इसके बाद क्या करना। ये जो पहला मैट्रिक्स है इसका नाम आपने रख लेना ए, इसका नाम एक्स, इसका नाम बी। आप बॉयज ज़रा चुप रहे बेटा, वो बाजियाँ उनको ज़रा पहला लेक्चर है उनको समझ आ जाए, ठीक है? कि दिस मैट्रिक्स विल बी नेम्ड एज ए and this matrix will be named as X, this matrix will be named as matrix B। आप इधर इनको लिख सकते हैं कि here A is equal to है हमारे पास 3 -2 5 और -2। ये A है और वो X है, X बड़ा X और Y, यानी ये कालम मैट्रिक्स है। और ये है जी B हमारे पास -6 और -10। अच्छा, अब देखें इसका नाम क्या रखा हमने? ए। इसका नाम क्या रखा? एक्स इज इक्वल टू, इसका नाम क्या रखा? तो हमारे पास इक्वेशन बन गई ए एक्स इज इक्वल टू बी। हमने वैल्यूज निकालनी है एक्स वाई की। एक्स वाई वाले मैट्रिक्स का नाम हमने रखा है बड़ा एक्स। गोया कि हमने जो बड़ा एक्स वाला मैट्रिक्स है उसकी कीमत निकालनी हमने, यानी ये जो बड़ा एक्स है। तो अब ए को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। ए को आप क्या करेंगे? तो अब आप क्या करेंगे? ए एक्स इज इक्वल टू बी है। आप ए इनवर्स से इधर लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी आपने लेफ्ट साइड पे ही मल्टीप्लाई करना। ये नहीं करना कि एक पे लेफ्ट पे कर दिया दूसरे पे राइट, ऐसे नहीं करना, दूसरे पे राइट पे नहीं कर देना, ठीक है? ये इसमें आ रहा है नीचे वाला, चले आगे जगह है ये बस। अच्छा, ये हो गया जी।
ठीक हो गया। अब ये ना ये देखें बेटे, अपनी बुक का पेज नंबर आप निकालें, अपनी बुक का पेज नंबर 22 निकाल लिया। पेज 20, उसमें ये लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, लिखा है ना। उसके नीचे लिखा है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, लिखा है ना। मिल गया, इसे अंडरलाइन कर लें। तो इसकी मदद से ये वाला जो है, यानी ए इनवर्स इंटू ए एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, बेटा जी ये वाला किसके बराबर हो गया? आई मैट्रिक्स के बराबर। सही है, सही है जी। किसी मैट्रिक्स को याद रखना, सुन लें, किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मैट्रिक्स। आई मैट्रिक्स का मतलब वो मैट्रिक्स है जिसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ ज़रब करें तो उस पर असर नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 1 है, 1 को आप जिस मर्जी हिंसे से ज़रब कर दें उस हिंसे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है जी। 1 को आप 100 से मल्टीप्लाई करें तब भी 1 रहेगा, 1 को आप 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। इसलिए 1 को कहते हैं नंबर्स की आइडेंटिटी। 1 को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट, एलिमेंट। इसी तरह सेम एज ये जो मैट्रिक्स है ना 1 0 0 1 है, इसे कहते हैं इज इक्वल टू आई। इसे किससे ज़ाहिर करते हैं? इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे किससे ज़ाहिर करते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो काल्मों में ये मैट्रिसेस में ये मैट्रिक्स वो 1 है जिसे किसी भी मैट्रिक्स से ज़रब करें तो उस मैट्रिक्स को ना तो वो ज़्यादा होता है ना वो कम होता है। सही है जी। इसलिए अब इसको x से ज़रब करें तो x को कुछ भी नहीं होगा, x का रहेगा, ये बन रह गया जी ए इनवर्स इंटू बी। तो इस तरह जो है वो ए इनवर्स, ए जो था मैं इसे दूसरी तरफ ले जाने में कामयाब हो गया। यहाँ तक समझ आ गई है। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे कि ए इनवर्स हमने पढ़ा है 1.5 में हमने पढ़ा है, वी हैव स्टडीड इन एक्सरसाइज 1.5 डैट के ए इनवर्स बराबर होता है 1/a मॉड और एडजाइंट ऑफ ए, और ये वाला बी वैसे ही। ओके, समझ आ गई यहाँ तक? यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। हमने निकालना है ये मॉड, ये डिटर्मिनेंट निकालना। हमने क्या निकालना है? ए मॉड निकालते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास दिस मैट्रिक्स 3 -2 5 और इसका मॉड। तो आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि दैट दिस मॉड इज डिफरेंट टू दैट ऑफ ब्रैकेट विच इज यूज्ड इन मैट्रिक्स। This symbol is used in determinant and the bracket is used in the matrix. You cannot put the mod symbol in place of matrix, and you cannot also put the brackets in the place of mod. Okay? आप mod की जगह bracket नहीं लिख सकते, bracket की जगह mod नहीं लिख सकते। ये determinant है, वो कॉलम है, वो matrix है। अब डिटर्मिनेंट निकालने का क्या तरीका है कि एन ऐसे ना ज़रब कर देनी तो मनफी एन ऐसे, ऐसे ही है ना। 3 ज़रब -2, ये मनफी कुलिये वाली 5 ज़रब -2, तो 3 2 6 जमा 10। ये मैं आपके लिए ये सारे स्टेप गलत के लिए कर रहा हूँ, वरना इनको तो ये इन्होंने तो किया हुआ है, इनको तो रोज़ मैं वैसे करवा देता हूँ। तो ये हो गया जी 10 में से 6 गए 4। सही है जी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? डिटर्मिनेंट निकल आया। अब हमें क्या निकालना है? एडजाइंट, एडजाइंट ऑफ ए। एडजाइंट निकालने का क्या तरीका है? क्या तरीका कि इनकी आपने जगह चेंज करनी, डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज करें, यानी -2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। इनकी अलामतें बदल दें, इधर -2 और इधर -5। क्लियर हो गई बात? ठीक है।
अच्छा, ये एडजाइंट भी निकल आया, ए माड भी निकल आया, बी भी हमारे पास है। अब हम ये सारी वैल्यूज़ किस में पुट कर देंगे, इसमें 1 में पुट कर देंगे। अब हम ये वैल्यूज़ किस में पुट कर देंगे, 1 में। 1 ए माड की वैल्यू कितनी है, 4, और एडजाइंट और ए वी हैव फाइंड -2, 2, -5 और 3, एंड द वैल्यू ऑफ बी मैट्रिक्स हेयर वी हैव -6 और -10। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गई बात? अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में कि वी शैल मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कॉलम में चौके का कितने रखा, 6, 2, 12, ठीक है जी। ये 10, 2, 20 जमा नफी नफी 20 और 6, 5, 30 और -10, 3, 30। ओके। अब अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, ये 1/4 है, तो 12 में से 20 निकले, 8 बच गए, तो 30 में से 30 बेटा जी 60 हो गए। ओके। तो बेटा जी 4 को ज़रब करेंगे, 4, 2, 8 और 4, 15, 60। सही है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल आई, यानी x और y, इसकी वैल्यू निकल आई क्या हमारे पास, -2 और -, तो x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -15। तो ये वैल्यूज़ निकले, हमने मैट्रिसेस को यूज़ करके ये वैल्यूज़ निकाल ली। ओके हो गया जी। अब मैं मज़ीद प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपके लिए आसान हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर क्या है जी, 5। अच्छा, ये वाली जो चीज़ थी ये मैंने आपको क्या बताई थी, ये मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी। ये क्या है, एक्सप्लेनेशन है ये वाली। अच्छा, अब क्वेश्चन इसी का जो अगला जो नेक्स्ट पार्ट जो है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देख लें। वो मैं सेम प्रोसेस, तो फिर आपको जो उनको नहीं समझ आई उनको भी आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 5 क्या है जी, 3x - 2y इज इक्वल टू 4 -6x प्लस 4y हाँ इज इक्वल 7। जी बच्चों, ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5 की वैल्यू देख लें, यही है। तो मैंने गलत तो नहीं लिख दी। 3x - 2y = 4 तो अब क्या करेंगे जी, सबसे पहले राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइटिंग इन जी। पहला स्टेप क्या है कि राइटिंग इन द मैट्रिक्स फॉर्म, वो मैंने जो कहा था। अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए क्या होगा जी, इधर 3 है, आधी सारी लिखने आपने, 3 -2 -6 और 4। सही है जी। और इधर क्या आ जाएगा, x और y, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 और 7। ये पहला स्टेप मैंने कर दिया, राइटिंग इन द मैट्रिक्स फॉर्म। मैंने कॉलमों की शक्ल में लिख दिया, कॉलमों की शक्ल में। ठीक हो गया जी। अब अगला काम क्या है भला, अगला काम क्या है कि इसका नाम है a, इसका नाम बेटा जी x, और इसका नाम क्या है b। बड़े मैट्रिक्स का नाम a, एक्स वाई वाले का नाम x, और जो इज इक्वल टू है वो उसका नाम क्या रख दिया, b। अब हमारे पास क्या हो गया कि वी हैव दिस फॉर्म के ax इज इक्वल टू क्या आ गया, b। मैं सेम प्रोसेस है दोहरा रहा हूँ, ax बसावी b। अब a को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो a को दूसरी तरफ ले जाने वाला सारा प्रोसेस ये मैंने लिखा है कि a जो है, इस a को मैं जो दूसरी तरफ लेकर गया था वो किस मेथड के साथ, तो मैं इधर ले गया हूँ इसको। अब डायरेक्ट कि x बराबर आ जाएगा a इनवर्स इंटू b। अब a इनवर्स की वैल्यू जो है वो है 1/a मॉड एडजाइंट ऑफ a इंटू b। सही है, इसका नाम क्या रख लिया जी, 1।
अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अगला काम हम ए माड निकालते हैं। ए क्या रखते हैं, ए की वैल्यू क्या है 3 - 2, 3 - 2 -6 और 4, ऐसे ही है। तो माड निकालने का क्या तरीका है, 4 3 12 मनफी कुलिये वाली 6 दूनी 12, तो बराबर क्या आ गया, बराबर क्या आ गया। यहाँ एक बात याद रखें, मैंने आपको शुरू में हमने बताया था कि जब हमने 1.5 पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको एक डेफिनेशन करवाई थी कि सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, याद है। तो मैंने कहा था कि जब ऐसा मैट्रिक्स है जिसका माड आ जाए 0, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, सिंगुलर। वो कौन सी होती है, वो कौन सी होती है, तो जो मैट्रिक्स सिंगुलर हो, जो मैट्रिक्स क्या हो, उस सवाल को आगे हल नहीं किया जा सकता। तो इसको हम कह देंगे कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं, ये सवाल यही ख़त्म हो गया। ये सोल्यूशन उसी वक्त एग्जिस्ट कर रहा होता है जब माड = नॉट 0 हो। जब ये आप डिटर्मिनेंट निकालें तो वो 0 के बराबर ना हो। सही है जी। अच्छा, अब इसका अगला जो नंबर 6 लिख दें, लिखाएं जी बेटा जी, पार्ट नंबर 6, 4x plus y 4x + y is equal 9. = और Minus 3x -3x minus y हाँ, is equal to -5. लो जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। काम वही, सबसे पहले की करना, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइटिंग इन राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने से। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो क्या आ गया, 4 1 -3 और -1 और इधर x और y, सही, और = 9 और सही है जी। ठीक है। अब अगला काम क्या है, इनके नाम दे लेने आपने। अगला काम क्या है जी, इनके नाम रख लेने। बेटे जी अगर किसी को उधर मसला हो तो इधर भी देख सकता है, इधर भी समझ आ जाती जी। ठीक है। अगला काम है जी, क्या कह रहे हो, हाँ, इसका नाम क्या है जी, a x और b। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ax = जी बेटे, जिसके साथ कोई अद्दी सर ना 1 तो होता है ना जी। मैंने कहा था जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं है उसका कोफिशिएंट 1 है, जिसकी कोई पावर नहीं है उसका पावर 1 है, जिसकी कोई अलामत नहीं है उसकी अलामत प्लस है। लो जी, तो ये a को उधर ले जाए तो क्या बन जाएगा, x = a इनवर्स इंटू b। तो a इनवर्स की जगह 1/a माड एडजाइंट ऑफ a इंटू b, वैसा ही। लो जी, आप इसका नाम 1 रख दें। 9, अब आपकी वैल्यू पूरी करें, a माड निकालें, a डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 4 1 -3 -1, 4 1 -3 और माइनस, ठीक है जी। और अभी नहीं अलामतें चेंज करनी, माड डालना है। अभी क्या है, इधर माड डालना है, इधर क्या है जी, तो ये आ जाएगा 4 1 4 + 3 1 3, तो ये -1 आ गया। तो इसमें एग्जिस्ट करता है सोल्यूशन, इसका एग्जिस्ट करता है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब एडजाइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं, इनकी जगह बदली, इनकी अलामत, यानी 1 उधर चला गया, 4 इधर आ गया, इनकी अलामतें बदली, -1 और +3। अब ये वैल्यूज आपने किधर पुट कर देनी है, 1 में पुट कर देनी। किस में दर्ज कर देनी,
1 हमारे पास क्या है कि x इज इक्वल टू 1/a मार्ड है जी -1, और एडजाइंट ए की वैल्यू है -1 -1 3 और 4। और बेटा जी ये b की वैल्यू क्या हमारे पास है, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ v हेयर 9 और -5, ऐसे ही है। तो बेटा जी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 9 5 1 5, ठीक है जी, 9 3 27, तो 5 4 बेटा जी 20। तो बेटा जी नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 9 में से 5 गए 4 और 27 में से 20 गए 7, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ये +4 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। तो पहली वैल्यू आ गई हमारे पास x की, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -7। ये इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक हो गया। अब इसका एक पार्ट रह गया है, तो वो देख लीजिएगा, अगर कहेंगे तो कर दूंगा, नहीं तो भाई जी दो रह गए हैं। चले आज का लेक्चर इतना ही है, वो दूसरे जो 2 जो हैं वो कल कर देंगे, ठीक है जी। कर ले नोट इनको।